अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे गंदम के बारे में कि गंदम को नाइट्रोजनी खादें, फास्फोरस खादें और पोटाशियम की जो खादें हैं वो कब डालनी चाहिए। मोहतरम नाजरीन, कोशिश करें कि जो बेसल डोज़ है ना वो आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि एक मजबूत बुनियाद जो है वो पौधे को फराहम की जा सके। ज़ाहिर है जो नीचे फास्फोरस आप डालेंगे तो उससे जो है वो जड़ मजबूत होगी और तना मजबूत होगा और टिलरिंग आपकी बहुत ज़्यादा होगी। और नाइट्रोजन की खाद जो है आपने इसका 25% जो है वो नीचे लाजमी डालना है। और अब जब पहला पानी लगाएंगे तो फिर आप कोशिश करें कि इसको फास्फोरस वाली खाद और नाइट्रोजन खाद वो लाजमी दें और पहले दो पानी के ऊपर मैक्सिमम खुराक जो है आप दे दें। अगर आपने ऊपर नीचे पोटाश नहीं डाली तो पहले पानी के साथ जो है इसको पोटाश लाजमी दें। इसके अलावा इसके ऊपर जो है वो जिंक का जो है वो स्प्रे लाजमी करें ताकि इसके झाड़ को जो है वो बढ़ाया जा सके। और इसके अलावा जो दूसरी खाद है फास्फोरस वाली, ये आपने जो है दूसरे पानी पे भी देनी है और फिर इसको गोब की हालत में भी आपने फास्फोरस देनी है। वो ज़मीन के मुताबिक आप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आप नाइट्रोफास भी दे सकते हैं, आप जो है MAP भी दे सकते हैं, आप यूरिया फास्फेट भी दे सकते हैं। और इसके अलावा जो है दूसरी जो है पोटाशियम वाली खादें जो हैं वो आप गोब से 10 दिन पहले आपने देनी है। जितनी आपकी गुंजाइश है, आपकी जेब इजाज़त देती है तो तकरीबन 12.5 किलोग्राम आपने लाजमी इसको जो है वो पोटाशियम गोब से 10 दिन पहले, ताकि पौधा जब गोब पर आए तो वो अवेलेबल फार्म में जो है वो जो अपना पोटाशियम है अब वो पौधे को मुयस्सर हो जाए। इसके अलावा दाना बनते वक्त जो है इसको पोटाशियम की भी ज़रूरत होती है और इसको फास्फोरस की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप बैलेंस नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम देंगे तो इंशाअल्लाह आपकी फसल में जो है वो निखार पैदा होगा, आपकी पैदावार जो है वो बढ़ जाएगी। इब्तदाई जो 45 दिन होते हैं ना, ये इसके लिए इंतहाई अहम होते हैं। जितनी आप इसकी अच्छी मैनेजमेंट कर लेंगे उतनी आप इससे अच्छी पैदावार ले लेंगे। और बुरान का जो स्प्रे है, ज़हर है, वो आपने गोब से पहले करना है और एक जब इसके अंदर दाना बन जाए तो एक स्प्रे आपने उस वक्त करना है, क्योंकि इससे दानों की तादाद में इजाफा होता है। पोलिनेशन जो है वो बहुत मौसर तरीके से होती है, दाने खाली नहीं रहते, दाना जो है वो मोटा बनता है। तो ये जिंक और बोरान का इस्तेमाल जो है वो आप लाजमी करें। और इसके अलावा जिंक जो है वो झाड़ बनाने में भी बहुत मुआवन साबित होती है। और जो सल्फ़र है इसका जो इस्तेमाल है वो कलील मिकदार में किया जाता है। और जो नाइट्रोजनी खादें हैं उनके साथ अगर आप सल्फ़र डालेंगे तो उनकी कारकर्दगी में जो है वो इजाफ़ा होता है। और कोशिश करें कि जब गोब पर आए तो आपने पोटाशियम का लाजमी स्प्रे करना है। साल भर जो पोटाशियम होती है SOP 1 किलोग्राम, और एक जब बूर झड़ जाए तो एक स्प्रे आपने पोटाशियम का फिर करना है। और पोटाशियम सल्फेट का इस्तेमाल जो है मैंने बता दिया है कि आपने कब कब करना है, क्योंकि इससे पौधे में क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा होती है, पौधा जो है वो लाजिंग से महफूज रहता है और पैदावार में जो है वो इजाफ़ा होता है, पौधा जो है वो बचा रहता है मौसमी जो दबाव है उसके असरात से। और इसके अलावा जो है कोशिश करें कि बैलेंस डाइट की तरफ रहें। आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम और इसके अलावा मैग्नीशियम, सल्फ़र, जिंक और बोरान, इनका जो है वो दानिशमंदाना इस्तेमाल करें। और हर स्टेज की जो है वो खाद डिफरेंट होती है और ये डिपेंड करता है कि आपका फर्टिलाइज़र प्लान जो है वो अच्छा होना चाहिए और आपका जो टारगेट है वो कितना है। फास्फोरस जो है वो इब्तदाई दिनों में बहुत अहमियत की आमिल है और अपनी ज़मीन को देखते हुए, अपने पैदावारी टारगेट को देखते हुए आप खादों का तयन जो है वो लाजमी करें। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।